नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन के क्वार्टर टू के नतीजों के बारे में। किस तरीके का रहा नतीजा और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में सोमवार के दिन देखने को मिलेगा। जो भी नतीजे यहाँ पे सारे के सारे आंकड़े जो है मिलियंस में है, रुपीज में। सबसे पहले इस क्वार्टर की अगर हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर 2022 को जो खत्म हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो आंकड़ा है वो इस क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है लगभग 12,497 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ही शानदार है। 5,608 करोड़ का, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना जिस तरीके से धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है तो उसका असर रेवेन्यू पे देखने मिल रहा है। डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिख रही है तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। पिछले जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने मिला है। 12,855 करोड़ का जो आंकड़ा है वो था पिछले जून क्वार्टर में, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 300 साढ़े 300 करोड़ की रेवेन्यू में। टोटल इनकम इस बार आ रही है 12,852 करोड़ की, और 13,000 करोड़ से ऊपर की रेवेन्यू थी पिछले जून क्वार्टर में। और लास्ट ईयर आंकड़ा 5,800 करोड़ के आसपास का कहीं ना कहीं था। लेकिन अगर एक्सपेंस की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट फुल फ्यूल एक्सपेंस है, इसकी अगर हम यहाँ बात करें, ऑलमोस्ट 6,257 करोड़ की एक्सपेंस हो रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर में लगभग लगभग 5,990 करोड़ थी। और लास्ट ईयर ये आंकड़ा लगभग लगभग 2,000 करोड़ के नीचे था। तो साल दर साल यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 3 गुना से ज्यादा फ्यूल एक्सपेंसेस जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल के जो प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो एटीएफ भी जो है महंगा हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है 14,000 करोड़ से ऊपर का, 14,435 करोड़ का, यानी कि जितनी इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंस होता हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर एक्सपेंस का आंकड़ा था लगभग 7,234 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में आंकड़ा था लगभग लगभग आपका 14,083 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर साल दर साल दोनों में एक्सपेंस बढ़ रही है। और जो टैक्स से पहले आपको लॉस का आंकड़ा आता हुआ जो दिखाई दे रहा है, और सारे टैक्स हटा दिया जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो इस बार लॉस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लॉस फॉर द पीरियड वो आंकड़ा आ रहा है 1,583 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल ये आंकड़ा 1,435 करोड़ के लॉस का था, तो 1,435 करोड़ से लॉस बढ़ के इस बार 1,583 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 1,064 करोड़ का लॉस पिछले जून क्वार्टर में भी यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया था, और इस क्वार्टर में 1,583 करोड़ का। तो यहाँ पे 500 करोड़ से ज्यादा का लॉस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो किसी भी एंगल से अगर हम देख रहे हैं, नतीजे कोई पॉजिटिव देखने नहीं मिल रहे। लगातार कंपनी जो है वो लॉस पोस्ट कर रही है, और लॉस पोस्ट करना किसी भी प्रकार से मार्केट पॉजिटिव नहीं मानता। अब यहाँ पे अगर हम देखें ईपीएस की, तो ईपीएस भी डेफिनेटली नेगेटिव है। 41 रुपए की नेगेटिव ईपीएस इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ईपीएस लगभग 27-28 रुपए नेगेटिव थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 37 रुपए की नेगेटिव ईपीएस थी। तो पूरे साल भर के नेगेटिव ईपीएस पे होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1800 के आसपास जो है आज के दिन स्टॉक प्राइस की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। इस स्टॉक का जो हाई लगता हुआ दिखाई दिया था लास्ट ईयर लगभग नवंबर के आसपास, 2376 2380 के आसपास का, वहां से स्टॉक कहीं करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक के बारे में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक थोड़े पहले से अगर हम देख रहे हैं तो 2-3 महीनों से थोड़ा करेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 2080-2100 तक ये स्टॉक गया था, और उसका अभी 1800 के आसपास है। इसके लिए आपको सोमवार के लिए दो लेवल पे नजर रखनी होगी। अगर यहाँ पे जिस तरीके से नतीजे आए हैं, मार्केट अगर यहाँ पे गिरावट आती है, जो कि डेफिनेटली आनी भी चाहिए क्योंकि बड़े गिरावट के नंबर जो है यहाँ पे दिए हैं, तो 1730 1735 वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जिस लेवल के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद ये स्टॉक में आपको एक बहुत बड़े नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं। 1600 तक के भी लेवल की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी। लेकिन जितना लंबा लगातार यहाँ पे गिरावट आ रही है, तो यहाँ पे आपको इसके नीचे अगर यहाँ पे जाता है स्टॉक तो डेफिनेटली और गिरावट देखने मिलेगी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो लेवल है, या फिर जिसकी अगर पॉजिटिव पोजीशन है, जिसने शॉर्ट बना के रखे हुए हैं, और अगर यहाँ पे गलती से तेजी हो जाती है, क्योंकि मार्केट का कोई अंदाजा होता नहीं है, कभी अच्छे नतीजों के दम पे भी स्टॉक में गिरावट आ जाती है और कभी बुरे नतीजों के दम पे भी स्टॉक में तेजी हो जाती है। इस उम्मीद में ये तो फैक्टर इन थे, और यहाँ पे उम्मीद से कम घाटा आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे तेजी हो जाए। तो आपको नजर रखनी है लगभग 1820 के लेवल। अगर इसके ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और थोड़ी तेजी हो सकती है, जिस कंडीशन में फिर स्टॉक एक बार 1850 1870 के रेंज में आपको ऊपर की तरफ जाता दिख सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस नीचे की तरफ के ही लगते हैं। अब देखना होगा कि क्या ये स्टॉक सोमवार के दिन गिरता हुआ दिखाई देता है या फिर यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलती है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।